सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 10 नंबर लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 9 नंबर लेक्चर तक। सो हम लोग जो अभी पार्ट है ना, आइसोमरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसका पहला क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 8 पे हम लोग क्या डिस्कस किया था, जो फंक्शनल ग्रुप होता है। मीन्स हम लोगों को कुछ नोमेनक्लेचर लिखने को टाइम हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप का जरूरत होता है। जैसे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे हम लोग को देखा था क्या, जो फर्स्ट है जैसे अल्कोहल है एक फंक्शनल ग्रुप। सोचो इथाइल अल्कोहल लिखे, मिथाइल अल्कोहल लिखे, एसीटोन लिखे, बेंजाल्डिहाइड लिखे। सो ऐसे ही हम लोगों जो जो फंक्शनल ग्रुप देखा था, क्या अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, सी डबल बॉन्ड कीटोन था, एसिड था। ऐसे हम लोगों टोटल 20 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 पे। ओके, लेक्चर नंबर 9 पे हम लोगों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को बारे में डिस्कस किया। वहां पे जब आप लोगों देखेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है। कोई भी कंपाउंड आप दो, उसका नोमेनक्लेचर उसका बेसिक हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है ना। चलो देखते हैं। जो फर्स्ट आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन लेके आए, इसी क्वेश्चन में आपको नोमेनक्लेचर का जो रूल है, रूल को बारे में भी पता चलेगा। हम लोगों रूल नंबर 1 पे डिस्कस किया था, क्या लॉन्गेस्ट चेन। मीन्स कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होता है। देखो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड दी, इसी कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर बोलो। आपके पास टाइम है थोड़ा सा, अगर नहीं कर पाए तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो, वहां पे और अच्छा से समझ आएगा। टोटल में 5 रूल डिस्कस किया था आप लोगों का। रूल नंबर 1 पे था लॉन्गेस्ट चेन। अगर ये जो कार्बन है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सो हम लोगों को पहले चेन सिलेक्ट करना है, कौन सा साइड से हम लोग नेमिंग करेंगे वो जानना चाहिए। सो इसीलिए सोचो ये टोटल कितना कार्बन है। देखो इधर से अगर किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। सो देखो इधर से डबल बॉन्ड से स्टार्ट है और इधर आपका नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। सो ये सब जानने के लिए हम लोगों एक प्रायोरिटी रूल दिया था आप लोगों को। उसी रूल पे आपको पहले जानना चाहिए। क्या रूल था ना, प्रायोरिटी रूल था ऐसे, जो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसी फंक्शनल ग्रुप का किसका पहले नेमिंग होगा वो आपको जानना है। अगर आपके पास एसिड है, सोचो ए एक फंक्शनल ग्रुप है, OH है, और एक आपका क्या है ना, मिथाइल ग्रुप आपका है। सो फंक्शनल ग्रुप मीन्स देखो यहाँ पे OH है। सो अगर हम लोग वो सीरीज देखेंगे, सो यहाँ पे देखो OH प्रेजेंट है। इसका पहले अगर एसिड दिया रहता था तो आप पहले एसिड का नेमिंग पे जाओगे फंक्शनल ग्रुप का। देन आप आएंगे क्या, एस्टर, देन एमाइड, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन एमीन, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। मींस डबल बॉन्ड का नेमिंग पहले होता है। अगर इधर साइड से हम लोग को देखेंगे तो डबल बॉन्ड से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा। अगर आपको कुछ ग्रुप ऐसे दे दिए, सोचो CH3, CH2, 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 देन आपका C डबल बॉन्ड OH दे दिए। और यहाँ पे अगर आपका ये हाइड्रोजन, ये जो CH2 है ना, ये CH2 रिप्लेस बाय OH, ऐसे आपके पास आ गया। सो आपका इसका नेमिंग अगर जब आप लिखेंगे, सो आप नेमिंग लिखने को टाइम कैसे लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल क्या होगा ना, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है और एसिड भी है। तो आपको एसिड जहां पे है उसको पहले आपको लेना है, देन आपको अल्कोहल के पार्ट में जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा और 4 एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों जाके देखो लेक्चर नंबर 9 पे, आपको समझ आएगा। चलो अभी हम लोगों इसका नेमिंग देखते हैं, क्या नेमिंग है। इसका नेमिंग क्या है, देखो यहां से हम लोगों स्टार्ट किया 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया है। 4 कार्बन होने के बाद क्या, 4 कार्बन मीन्स क्या है, ब्यूट है। क्योंकि हम लोगों को पता है एक कार्बन होता है तो मीथ, 2 कार्बन होता है तो ईथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, 5 कार्बन होता है तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट। तो ऐसे अगर देखा जाएगा 4 कार्बन है मींस ब्यूट है, तो ब्यूट हम लोग लिखे। लिखने के बाद क्या होगा ना, ब्यूट में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मींस में क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। सो एन इन आइन होता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड मींस क्या लिखे यहाँ पे, इन हो गया। अभी हम लोग को देखेंगे क्या, ऑल।
अभी देखो यहाँ पे OH एंड CH3 ग्रुप है, सो 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, ऑल है, सो इसलिए ब्यूट 1 इन 2 ऑल हुआ है ना। अभी हम लोगों को इसका नेमिंग, अगर टोटल नेमिंग देखेंगे सो क्या होगा, इसका 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 ऑल। सो ये आपका इसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। आपका एग्जाम पे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर्मल अगर आपका 10 कार्बन दे दिए मीन्स उसका क्वेश्चन आपका एग्जाम पे नहीं आएगा। आपका एग्जाम पे अगर कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर देंगे तो आपका जरूर ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप दे देंगे, उसी फंक्शनल ग्रुप से ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। सो इसीलिए आप फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर आप लिख के अच्छा से नोट डाउन करके रख दो, जैसे कभी आपका ऐसे फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं। हम लोगों का और एक क्वेश्चन था, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी कॉम्प्लेक्स का क्या नोमेनक्लेचर होगा। सो ये आपको जानना है, ये कैसे होगा बोलो। ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर करने को टाइम आप सेम में बता रहा हूं, आप लेक्चर नंबर 9 पे जाओ, वहां पे जाके रूल पहले पढ़ के देखो। रूल अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इसका आंसर कर पाओगे, है ना। सो देखो ये कैसे होता है। हम लोगों का फर्स्ट रूल था क्या ना, लॉन्गेस्ट चेन आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग चेन कहां पे है, अगर हम लोग स्टार्ट किए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। ऐसे ही अगर हम लोग यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। सो अभी आपका एक क्वेश्चन आएगा जो ए हम लोगों का 3 नंबर पे मिथाइल होगा और 6 नंबर पे मिथाइल होगा। ऐसे हम लोग बता सकते हैं 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप होगा, 2 7 होगा, और आपका क्या है 7 नंबर पे मिथाइल ग्रुप होगा। सो ये आप लोगों को जानना चाहिए कब कौन सा पार्ट हम लोगों को पहले लिखना है। इधर साइड से लॉन्गेस्ट चेन सही पकड़ना सही है और इधर साइड से लॉन्गेस्ट चेन लेना सही है। और मैं आपको बता रहा हूं सेकंड, देखो यहाँ पे अगर हम लोग को ऐसे ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये भी हो सकते। तो ये क्या हमारा सही है, ऐसे हम लोगों क्या लिख सकते, ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते। एक क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर पे अच्छा से देखो। इसका और एक पार्ट देखो, यहाँ पे हम लोगों किया था ना सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो पार्ट आपको जानना चाहिए। देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट अगर हम लोग देखें, ए एक मिथाइल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम लोग जब नेमिंग करेंगे इसको, सो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन्स हमारा ऑक्टेन कॉन्फर्म है, ऑक्ट कॉन्फर्म हो जाता है। अभी हम लोगों का ये जो पार्ट है ना, ए ग्रुप है, ए ग्रुप को भी हम लोगों ऐसे ए साइड ग्रुप है, इसीलिए इसमें मीथ ईथ प्रोप ऐसे काउंट कर लेते 1 2 3। सो मीथ ईथ प्रोप ऐसे देखो हम लोगों कैसे करते हैं, ओके। सो देखो फर्स्ट हम लोगों का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो ग्रुप को हम लोगों सिलेक्ट किया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है ना, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों रूल नंबर 3 पे बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर मींस 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल। सो इसलिए इधर साइड से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हुआ। सो हम लोगों का क्या लिखना है ना, ऑक्ट लिखे है, देन 1 2 3 ये हम लोगों का क्या ना साइड ग्रुप है, ओके। सो इसका नेम अगर लिखेंगे फर्स्ट क्या है ऑक्टेन है, देन हम लोगों मिथाइल ग्रुप लिए 1 2 में देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, 2,2 लिखे एंड 6 में एक मिथाइल ग्रुप है। सो 2,2,6 ट्राई मिथाइल हुआ। अभी हम लोगों को मीथ ईथ प्रोप मीन्स क्या होगा ना, यहाँ पे 4 नंबर पे एक ग्रुप है, जो ग्रुप है 1 मिथाइल, 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड प्रोपाइल। सो इसका अगर टोटल नाम देखें हम लोगों 2,2 6 ट्राई मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन है। हाँ आप लोगों को और एक पार्ट में बता रहा हूं, अगर हम लोगों इसका नेमिंग ऐसे लिखे सो हम लोगों को ए पार्ट जानना है। अगर कोई भी नंबर लिखे ना 2 हमेशा एक कोमा देना है और ए हाइफिन देना है, और
जब आप स्टार्ट करोगे कुछ ग्रुप, सो इसमें आपको कैपिटल लेटर लिखते हैं, ये एक रूल है, इसका हिसाब से ही चलता है। आप कोई भी नेमिंग देखो सो ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो ये आप ध्यान से देखना। उसके बाद अगर कुछ आउटर साइड ग्रुप होता है, मीन्स मेन ग्रुप छोड़ के अगर कुछ होता है, सो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर होता है। आप लोगों का जो एनसीईआरटी का बुक है वहां पे जाके आप लोगों वन बाय वन प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन आंसर इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोगों का टॉपिक पे आते। कौन सा टॉपिक है ना, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन्स फर्स्ट हम लोगों देखेंगे आइसोमर क्या है। आइसोमर मीन्स में आप लोगों को जब फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये बेसिक वहां पे आइसोमर रिलेटेड एक बताया था। कार्बन आइसोमर शो करता है ना। सो कैसे होता है कार्बन का, सोचो हम लोगों के पास एक 5 कार्बन है। 5 कार्बन ऐसे हम लोगों एक कंपाउंड बनाए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। ओके, इसका नॉर्मल नेमिंग क्या है ना, मीथियोप्रोब्यूट पेंट, सो पेंटेन होगा। सो इसका नेमिंग होगा। अभी अगर इसको मैं ऐसे लिख दिए, अभी देखो 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे अगर हम लोगों कार्बन काउंट किया तो C5H होगा 3 3 6 8, C5H12 होगा। यहाँ पे अगर हम लोगों देखेंगे, यहाँ पे भी देखो हम लोगों का C5H12 होगा। और अगर हम लोगों ऐसे लिखे, मीन्स 5 कार्बन मीन्स ऐसे लिखे, तो ये भी अगर आप लोगों काउंट करेंगे, सो ये भी देखो ऐसे अगर हम लोगों हाइड्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन ये भी देखो, ये भी हाइड्रोजन। सो ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप बैठा सकते, मीन्स जो कुछ नहीं रहता है उसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कंसीडर करते। सो ऐसे काउंट किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ओके, सो ऐसे अगर काउंट किया, यहाँ पे भी कितना होगा, C5H12 होगा। ओके, सो हम लोगों क्या देखे ना, सेम टाइप देखो, यहाँ पे क्या है, एक क्या है, एक लीनियर चेन है, एक चेन टाइप है 1 बाय 1, बट यहाँ पे देखो ये आइसोमर टाइप हो जा रहा है, क्योंकि एक ब्रांच आ जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच चेन आ जा रहा है। सो इसीलिए हम लोग वहां पे बताए थे, आइसोमर जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तब एक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी रहता है। मीन्स देखो यहाँ पे डायरेक्टली चेन टाइप है, यहाँ पे ब्रांच हुआ है, मीन्स से बॉन्डिंग कनेक्टिविटी हुआ है, इसीलिए इसको हम लोगों आइसोमर बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोगों ऐसे देख के क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर देखेंगे। वहां पे देखो कैसे क्लासिफिकेशन होता है, द कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज ए आइसोमर। ओके, सो इनिशियली आइसोमर एक होता है क्या ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर, मीन स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो बोलते हैं, एक होता है चेन आइसोमर, देन होता है पोजिशनल आइसोमर, देन फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर, सो क्या होता है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर का पार्ट आप जब देखेंगे, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और एक होता है क्या ना कॉन्फिगरेशनल, और उसको और डिवाइडेड हो जाता है, एक होता है जियोमेट्रिकल और एक होता है क्या ना ऑप्टिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल अगर देखेंगे हम लोगों, सो एक सीस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर होता है। ओके, सो ये हम लोगों का टोटल आइसोमर का क्लासिफिकेशन। आप लोगों जाके हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1 to 20 तक देखो, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्कीन का कब आइसोमर बनता है, आइसोमर कैसे होता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो सब हम लोगों 1 by 1 डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम लोगों लेवल 1 to लेवल 4 तो क्वेश्चन डिस्कस किया, वो भी आप लोगों जाके देखो। वो तो हम लोगों का क्या ना हाइड्रोकार्बन हुआ, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट लेक्चर में प्लेलिस्ट में बना दिए। उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक का 6 लेक्चर लिए, वहां पे जाके आप लोगों देख सकते। कौन सा क्लास
ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कौन सा ओपन सिस्टम होता है, कौन सा क्लोज सिस्टम, कौन सा रिवर्सिबल, कौन सा इरिवर्सिबल, कौन सा एडियोबैटिक, वो भी हम लोगों वहां पे डिस्कस किया। वहां पे जाके आप देखो तो समझ आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोगों डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आप लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को कोशिश करूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन्स क्या है ना, फर्स्ट देखते हैं हम लोग चेन आइसोमर। चेन आइसोमर मीन्स कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ कार्बन चेन इज नोन एज चेन आइसोमर। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द चेन आइसोमर। एग्जांपल क्या लिए, देखो यहाँ पे C4H10 मीन्स क्या है, एन ब्यूटेन। मैं आपको एग्जांपल क्या लिया था, एन पेंटेन का, अभी ये ब्यूटेन का एग्जांपल लिए। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, सो ये दोनों अभी आपके पास एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे आता है ना, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का किसका फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो क्वेश्चन आता है किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, याद रखना। वहां पे हम लोगों एल्केन का लेक्चर पे ही बता दिया था, क्या था ना, जो चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ब्रांच, इसीलिए एन ब्यूटेन का ज्यादा होता है कंपैरेटिवली आइसोब्यूटेन। आइसो जब होता है उसका कम हो जाता है, ठीक है। देन देखो हम लोग ऐसे ही देखेंगे, टू सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ना, C4H8O। C4H8O मीन्स क्या है, ब्यूटानल। नेल बता रहा है, देखो आप लोगों ये दिमाग से सेट करके रखना, जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है मीन्स हम लोगों नोमेनक्लेचर ग्रुप में दिखाए CHO अगर होगा सो एल होगा, एल, ये जो लास्ट में एल। अगर यहाँ पे CH2OH मीन्स लास्ट में अगर OH ग्रुप हो जाता है तो ऑल होता है, ऑल मीन्स एल और ऑल का डिफरेंस याद रखना। ये ब्यूटानॉल लिखा हुआ है, अगर ऐसे आपके पास लिख दिए CH3 CH2 CH2 OH लिखा रहेगा, सो इसका नेम हो CH2OH अगर होगा, सो देखो 1 2 3 4 अगर होगा, सो इसमें जो नेम होगा इसका ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल। सो ए पार्ट आप याद रखना, ऑल लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है, क्योंकि आइसोमर दोनों ही बनता है, एल भी बनता है ऑल में भी बनता है, इसीलिए आप ये पार्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। देन देखो यहाँ पे ब्यूटानॉल है एंड क्या है ना, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपानॉल। सो दोनों पार्ट रखना, एक है क्या ब्यूटानॉल, उसका आइसोमर क्या है 2 मिथाइल प्रोपानॉल, ठीक है। देन देखो क्या है ना, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर मींस क्या है, कंपाउंड में पोजीशन चेंज होता है, किस कौन सा पोजीशन चेंज होता है ना, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है। सो ऐसे अगर देखेंगे सो क्या है ना, एग्जाम्पल लेते हैं C4H8 लिए, इसमें डबल बॉन्ड CH2 लास्ट पे है मीन्स 1 ब्यूटीन, अगर ए डबल बॉन्ड बीच में आ गया सो 2 ब्यूटीन, बट इसमें कार्बन हाइड्रोजन उसका सेम रहेगा, क्योंकि उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो तो सेम रहेगा ना, इसीलिए तो आइसोमर बता रहा है, बट पोजीशन चेंज हो रहा है मींस ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या ना, पोजीशनल आइसोमर। देखो ऐसे ही एग्जांपल कैसे, कुछ फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होगा, ऐसे डबल बॉन्ड है सोचो मैं लिखे CH3 CH2 CH2OH, इसका नेमिंग क्या है ना, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल, और प्रोपानॉल अगर छोड़ के CH3 CHOH CH3, ये क्या है, ये भी एक प्रोपानॉल है, बट ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें देखो कितना कार्बन है, यहाँ पे C3H3 to 5 to 7 C3H8O, यहाँ पे देखो इसमें भी C3H8O, इसमें भी। सो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला का कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, चेंज क्या हो रहा है, तब चेंज हो रहा है ओनली फंक्शनल ग्रुप, ए 1 नंबर पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप था, ए 2 नंबर पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, मींस फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमर बता रहा है, ठीक है। इसका नेम क्या है ना, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल, और इसका नेमिंग क्या है ना, आइसोप्रोपानॉल, आइसोप्रोपानॉल, प्रोपानॉल। और इसका और एक नाम है क्या, 2 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल।
आइसो 2, क्योंकि ये 2 नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसीलिए कभी कभार इसको 2 प्रोपानॉल और आइसोप्रोपानॉल बोलते हैं। जब कॉमर्शियली केमिकल बेचते हैं, कॉमर्शियली कोई कंपनी अगर केमिकल देते हैं, तब वहां पे मैक्सिमम जगह पे लिखा रहता है 2 प्रोपानॉल। 2 प्रोपानॉल मीन्स वही IP है आइसोप्रोपानॉल। ओके, सो नेक्स्ट देखो पोजिशनल आइसोमर का और एक एग्जांपल। जिसी एग्जांपल पे क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक एल्डिहाइड पोजीशन है और एक CH3 ग्रुप है, मीन्स एक मिथाइल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और ऑर्थो टोलुडिल्डाइड। इसका मीन्स क्या है, ऑर्थो पोजीशन में क्या एक मिथाइल ग्रुप है। सो टोलू एल्डिहाइड मीन्स, ये देखो बेंजीन में अगर एक CH3 ग्रुप रहता है सो उसको टोलुइन बोलते हैं, और उसके साथ एल्डिहाइड बोल के इसको बोल रहा है ऑर्थो टोलुइडाइड। अभी आपका एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप उसको बोलना। आपके पास अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर सोचो X है, ठीक है, सो इसका कौन सा ऑर्थो पोजीशन, कौन सा मेटा पोजीशन, कौन सा पैरा पोजीशन, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे ऑर्थो O लिख दिया है ना। सो हमेशा याद रखना, ए अगर 1 नंबर होगा इसका रेस्पेक्टिवली, इसी ग्रुप का रेस्पेक्टिवली, ए हम लोगों का जो ग्रुप होता है वो होता है क्या ना, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो ए इधर साइड भी ए भी ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। ए क्या है, मेटा ए होता है क्या, मेटा ग्रुप, और ए होता है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका रेस्पेक्टिवली ए भी पैरा है। सो ऑर्थो दोनों साइड फर्स्ट होता है, देन मेटा दोनों, एंड ए होता है पैरा। सो इसीलिए ऑर्थो को स्मॉल O लिख देते हैं, पैरा को स्मॉल P लिख देते हैं, एंड मेटा को स्मॉल M लिखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में नोमेनक्लेचर का टाइम अगर ऐसे लिखा है मीन्स आप सोच के रखना ये ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप रिलेटेड ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, यह इसका नेमिंग क्या है, CH3। सो इसमें क्या है, मेटा टोलुइडाइड मीन्स क्या है, देखो एक है ऑर्थो और एक है मेटा। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ऑर्थो मेटा को बारे में बोल दिए। ओके, सो ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे क्या, CHO एंड यहाँ पे CH3, सो इसको बोलते हैं क्या, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और पैराटोलुइडाइड, इसको बोलते हैं पैरा। ऑर्थो कौन सा है, मेटा कौन सा है, पैरा कौन सा है, हम लोग समझ गए। ओनली फंक्शनल ग्रुप क्या चेंजेस हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही फंक्शनल आइसोमरिज्म कौन सा है, फंक्शनल आइसोमरिज्म मींस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज द फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल जैसे एग्जांपल क्या है ना, एसाइक्लिक एक आइसोमर लिए है, जैसे प्रोपानेल है, और प्रोपानेल के साथ क्या ना हम लोगों का ये भी एक देखो प्रोपानेल, इसको बोलते हैं प्रोपानोन। सो दोनों अगर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप चेंजेस हुआ है, उस पे हम लोगों जो देख रहा था उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं था, बट इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप है, मींस फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको फंक्शनल आइसोमर बता रहा है। इसमें भी आप लोगों को काउंट करके देखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वैल्यू मींस जो अमाउंट रहता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इक्वल है। ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है ना, और एक एग्जांपल है जो प्रोप 2 in 1 ऑल है, और इस मिथोक्सी इथेन है। देन हम लोग और एग्जांपल देख सकते, ए क्या है ऑक्सीटेन, और 6 क्या है आपका ना 2 मिथाइल ऑक्सीजन, एंड 7 जो हम लोगों का क्या है ना, देखो CHOH मींस साइक्लोप्रोपेनॉल, मींस ए जो ग्रुप है, ए ग्रुप क्या, ये सब एक क्या ना फंक्शनल आइसोमर है। ओके, फंक्शनल आइसोमर मींस क्या, देखो अभी आप लोगों देख सकते कैसे फंक्शनल आइसोमर ए हो रहा है। देखो ये देखो एक हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट है, इसमें अगर हम लोगों कार्बन का काउंट करें, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करें तो कितना होगा, देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकते, जो ये जो ऑक्सीटेन है, ऑक्सीटेन क्या ना हम लोगों का एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी वो भी आप लोगों का मैं
आने वाले लेक्चर लेने वाला हूँ कैसे आपका एरोमेटिसिटी होता है, ठीक है। और इसमें आ सकते कितना पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना लोन पेयर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, इसीलिए आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर लिख के रखना, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है। देखो 1 2 3, सो कार्बन कितना है 3, तो C3 हो गया। अभी हाइड्रोजन देखेंगे, सो कितना 2 2 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन C3H6, हो ए है हम लोगों का एक है, ओके। देन देखो ए अगर देखेंगे हम लोगों का कितना 2 3 और 3 6, सो यहाँ पे भी क्या C3H6 हो। ए अगर देखेंगे हमारा क्या 2 4 और 5, सो यहाँ पे एक है, सो C3H6 हुआ ना। सो देखो हम लोगों 3 डिफरेंट आइसोमर हम लोगों को मिला, एक है ऑक्सीजन, एक है 2 मिथाइल ऑक्सीजन और एक है क्या साइक्लोप्रोपेनॉल। सो ये जो 3 मिला ना, हम इसको कैसे कॉन्फर्मेशन करते, वो हम लोगों क्या एनएमआर एनालिसिस करके हम लोग देखते कैसे इसको होगा। इसका डिफरेंट स्टडी होता है, जैसे आपका क्या ए 1 टाइप ऑफ ऑक्सीजन टाइप रिंग है, तो इसको एनएमआर एनालिसिस में पता चलता है, बाद में इसमें अल्कोहल टेस्ट में पता चलता है अल्कोहल है और नहीं है। ये हम लोग देखेंगे, हमारा सेशन में प्रैक्टिकल क्लास भी लेंगे, प्रैक्टिकल रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है ना, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म मींस कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द नेचर, alkyl group attached to same functional group are known as metamerism and phenomenon is called the metamerism. Like example देखो C4H10O, सो इसको बोलते हैं इथोक्सीथेन, और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं मिथोक्सीथेन। सो दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको जानना है। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 मीन्स दोनों कार्बन का बीच में, दोनों कार्बन इधर इधर दोनों कार्बन ऐसे है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे, सो देखो एक कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन, देन आपका सॉरी ये जो इथेन है ना, ये इथेन नहीं है, मिथोक्सी प्रोपेन होगा। क्योंकि देखो अगर हम लोग कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, देन आपका ए मिथोक्सी ग्रुप है, सो मिथोक्सी ए प्रोपेन है, ओके ऐसे होगा, मिथिक प्रोपेन होगा। सो ऐसे होता है एग्जाम्पल टाइप हम लोगों का, जिसमें क्या एक होता है मिथोक्सी ग्रुप और एक रहता है क्या ना इथोक्सी ग्रुप, ओके। देन देखो हम लोगों का क्या है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिए CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसको बोलते हैं पेंटेन 3 ऑन, एंड ए अगर देखेंगे सो पेंटेन 2 ऑन। ऐसे कंपाउंड हैविंग जो कंपाउंड में ऑक्सीजन लिंकेज मींस इथाल लिंकेज, सल्फर लिंकेज, कीटोन NH COOH फंक्शनल ग्रुप रहता है, उसमें ओनली एग्जिबिट द मेटामरिज्म। सो इसमें मेटामरिज्म होता है। सो ये आप नोट डाउन करके रखना, जिसमें क्या ना ओ इथाल लिंकेज, देन आपका क्या ना इथाल लिंकेज के बाद जो सल्फर में डाइसल्फाइड जो लिंकेज होता है, सल्फर बॉन्ड का जो लिंकेज होता है, जैसे आपका ए लिंकेज, सल्फर लिंकेज, देखो इधर 2 बॉन्ड है, ऐसे CO कार्बोनिल, ऐसे NH, ऐसे C डबल बॉन्ड O, ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहता है, वही कंपाउंड मेटामरिज्म शो करता है, ओके। नेक्स्ट देखो टोटोमरिज्म, द फेनोमेनन of reversible interconversion of isomer due to the migration of alpha hydrogen is known as tautomer. Example like aldehyde and ketone shows the tautomer. कैसे होता है देखो, ये हम लोगों का एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और इसको अगर रिफर करके देखेंगे सो ये हम लोगों का क्या है ना विनाइल अल्कोहल। सो ये दोनों का क्या है, एक टोटोमर है, ओके। एक एल्डिहाइड है और दूसरा है विनाइल, सो इसको एक का टोटोमर होता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है वो स्टीरियोआइसोमर। सो स्टीरियोआइसोमर जो आएगा वो हम लोगों क्या हमारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 11 लेके, ओके बाय बाय।